नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ शहर में प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर व्यापार मंडल ने दुकानों को रखा बंद, कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कोविड-19 के नियमों का अनुपालन कराने के लिए मंगलवार को सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नगर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी आशीष गोयल की दुकान में घुसकर उनके साथ की गई अभद्रता एवं विरोध करने पर व्यापारियों पर किए गए लाठीचार्ज का असर बुधवार को जनपद में देखने को मिला। व्यापारियों के साथ बदसलूकी करने वाले एसडीएम सदर व सीओ सिटी के कृत्य से आक्रोशित व्यापारियों ने बुधवार को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। नगर क्षेत्र में पूरा बाजार बंद रहा। सड़कों पर चहल पहल तो दिखी, लेकिन प्रतिष्ठानों पर ताले लटके हुए थे। साथ ही व्यापार मंडल नगर के अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठा हुए और बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे रहे। जिला व्यापार मंडल के महामंत्री सवाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि प्रशासनिक दुर्व्यवहार से क्षुब्ध सभी व्यापारी लामबंद है। एक बार रात में पुनः बैठक कर गुरुवार के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कहा कि जब तक सीईओ सिटी व एसडीएम सदर का आजमगढ़ से स्थानांतरण नहीं हो जाता, संघर्ष जारी रहेगा। साथ प्रशासन और न्यायालय की मदद से इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आज हमारी स्थिति यह है कि जो कल सीओ और एसडीएम ने जो घटना किया है, हमारे व्यापारियों के साथ दुर्घटना किया है, यह वह जान लें कि व्यापार मंडल में सारी जातियों से बन लेके और यह व्यापार मंडल बना। किसी एक जात, विशेष जात का यह व्यापार मंडल नहीं है, सारी जातियों का व्यापार मंडल है। और व्यापार मंडल इतनी मजबूती से आज एकदम नगर को बंद रखा है और आज रात में बैठ के पुनः निर्णय लिया जाएगा कि कल क्या होगा, उस बारे में भी आज फैसला लिया जाएगा। और जब तक एसडीएम साहब और सीईओ का ट्रांसफ़र आजमगढ़ में नहीं होता है, यह व्यापार मंडल के लोग प्रशासन और न्यायालय दोनों की शरण में लेके और इनके ऊपर मुकदमा भी किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। आजमगढ़ जीजीएससी कोविड-19 कंट्रोल सेंटर में बैठक कर डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश, होम आइसोलेशन में रखे व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए मौत। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक एवं मेडिकल सहयोगी स्टाफ पहले की तरह पूरी सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन खुद को कर सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग एवं प्रत्येक 2 घंटे पर हाथ धोना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड कंट्रोल रूम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कोविड हेल्प डेस्क को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड एम्बुलेंस को एक्टिव करके गाड़ी पर कोविड स्टिकर लगा दें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त कार्यालयों को दिन में 3 बार सैनिटाइज कराएं।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं सैंपलिंग कराएं। इसी के साथ ही सैंपलिंग करके समय से जांच के लिए पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि बच्चों के माता पिता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर रोक लगाना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के सेठवल जिला पंचायत क्षेत्र से बसपा समर्थित प्रत्याशी अरुण कुमार मिश्रा उर्फ लालू ने कलेक्ट्रेट पहुंच अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा लालू ने नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहा कि वे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को बुलंद करते हुए गरीबों, शोषितों व वंचित समाज को साथ लेकर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को जनता के बीच दिलाने का काम करेंगे। क्या कुछ अपने लिए सेठवल की जनता से अरुण कुमार मिश्रा उर्फ लालू ने कहा, आप खुद सुनिए। मैं सेठवल से इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को लेके मुझे वहां पे जो गरीब हैं, जो सरकारी सुविधा से वंचित हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ना है, उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए जो नाली पानी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए लड़ना है। शासन प्रशासन थे, इसलिए मैं सेठवल से चुनावी मैदान में हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी सेठवल के लोग मुझे इस बार भारी मतों से विजयी बनाएं। जो परंपरागत चली आ रही है सेठवल की, जो विडंबना है, जो क्षेत्रवाद है और जो आजकल उस क्षेत्र में निष्क्रियता बनी हुई है, उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए मुझे एक बार अवसर आप लोगों आजमगढ़ पंचायत चुनाव में मजदूरों को मतदान करने के लिए 19 अप्रैल को कारखानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। डीएम ने दी जानकारी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 35 ख के प्रावधानों के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में 19 अप्रैल 2021 को होने वाले मतदान के लिए कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा। आजमगढ़ में कार्यक्रमों की अनुमति के लिए डीएम ने जारी किया गाइडलाइन। बंद जगह पर अधिकतम 100 व खुले जगह पर 200 लोगों की मिलेगी अनुमति। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियों बरतने के साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था किसी भी बंद स्थान या हॉल कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50% से कम क्षमता किंतु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अग्रिम आदेशों तक अनुमति होगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम चतुरपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम नंदाव तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम भानीपुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम हड़िया तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम मुलानीपुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम गनवारा तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम खुरासो तहसील फूलपुर, मोहल्ला सनीचर बाजार फूलपुर नगर पंचायत फूलपुर में 25 मीटर रेडिएशन का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है।
आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव संपन्न होने तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। डीएम ने दी जानकारी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 19 अप्रैल 2021 को मतदान संपन्न होगा, तो वहीं दिनांक 2 मई 2021 को मतगणना संपन्न कराई जानी है। डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रसार भी तेजी से बढ़ रहा है। पंचायत निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत आवश्यक है कि निर्वाचन संपन्न होने तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 संपन्न होने तक आप स्वयं एवं आपके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ पुलिस ने मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्हौर गांव के अंगद यादव चर्चित हत्याकांड में प्रयुक्त जिस असलहे का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसे बरामद कर लिया है। यह अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए न्यायालय में सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को इसे रिमांड पर लेना पड़ा। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आला कत्ल पिस्टल व कारतूस बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 9 मार्च को इंद्रजीत यादव पुत्र रामदेव यादव ने ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया था कि उनके चचेरे भाई अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव सिधारी बाजार में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर से रात्रि 10 बजे वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में नीबी बुजुर्ग गांव पार करके 6 लेन के बगल में पुरानी रंजिश के कारण पिंटू यादव, शिवानंद चौबे, जयनाथ चौबे निवासी ग्राम कारीसात थाना जहानागंज ने साजिश के तहत अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दिया था। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ब्रजेश यादव उर्फ लाली ग्राम बलई सागर थाना जहानागंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। इस आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसको न्यायालय के आदेश पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर थाना अध्यक्ष मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में लिया। प्रभारी निरीक्षक ने न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार आजमगढ़ से अभियुक्त ब्रजेश यादव उर्फ लाली निवासी बलई सागर थाना जहानागंज आजमगढ़ को साथ में लेकर उपरोक्त हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी की। इसी आशा में साथ लेकर अभियुक्त के गांव बलई सागर पहुंचे। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जिस पिस्टल से उसने अंगद यादव को गोली मारी थी और पिस्टल घर के पीछे बने भैंस के तबेले में छिपा कर रखा है। अभियुक्त के बताए स्थान पर जब पुलिस बल पहुंची तो अभियुक्त द्वारा बताते हुए उस स्थान से एक काली पॉलीथीन में 1 अदद पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर अपराधी को जेल भेज दिया।
आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गजहड़ा गांव में गोरियाना निवासी मोहम्मद महताब उम्र 15 वर्ष 6 लेन द्वारा किए गए गड्ढे में नहाने के दौरान डूब जाने से मौत की घटना पर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि महताब अपने ही घर के बच्चों के साथ 11 बजे लगभग घर से खेलने गया। खेलते समय बच्चों ने 6 लेन द्वारा बनाए गए गड्ढे में नहाने लगे। नहाते समय मोहम्मद महताब डूब गया। बच्चों ने शोर मचाया। उसी समय दौड़कर परिजन मौके पर पहुंचे, सबको पानी से बाहर निकालकर घर ले आए, लेकिन तब तक महताब दम तोड़ चुका था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। दुख की इस घड़ी में तमाम नेता अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। गजहड़ा ग्राम सभा के प्रत्याशी राधिका देवी के पुत्र संजय यादव उर्फ संजू ने मृतक के पिता को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि मृतक के परिवार वालों को सहन शक्ति करने की क्षमता दे। इस दुखद घड़ी में आप इनके साथ किस तरह से हैं? मैं इनके इस दुखद घड़ी में इनके साथ हूँ और अंतिम संस्कार के लिए मैं अपने तरफ से 5,000 का अनुदान कर रहा हूँ और रहेगा सवाल कि मैं जितना हो सकेगा मदद करूँगा, प्रयास करूँगा या और कुछ इनकी मदद। डुबकी कैसे हुई थी? डुबकी 6 लेन के बगल में एक गड्ढा है, उसी में पानी भरा था। लड़के नहाने के लिए गए थे, उसी में लड़का तैरने का ढंग नहीं था, इस वजह से मतलब डूब। अच्छा, 6 लेन के गड्ढा खोदने से आप तो शासन प्रशासन से भी कुछ मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल मांग करेंगे भाई, कुछ सरकारी भी मदद की मुहैया कराई जाए इस परिवार को। हाथ बढ़ाया नया प्रधान जो है मदद किए हैं। कौन है? संजू यादव। अच्छा, हाँ, और लोग बता भी रहे हैं राम परवेश यादव भी कुछ दिए हैं। क्या आर्थिक मदद दिए हैं लोग? 1,000 रुपया करीब दिए हैं। और मौजूद ये संजू यादव 5,000 दिए हैं। मतलब यही अभी हाथ सबसे आगे बढ़ा है। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजमगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का कार्य आज संपन्न हुआ। इसी नामांकन के दौरान टहर किशुनदेवपुर जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार संजय निषाद ने आज नामांकन कर अपने को गरीबों का मसीहा बताया और कहा कि गरीबों के लिए वह काम करेंगे तथा क्षेत्र का समुचित विकास करेंगे। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा किया है, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के अलावा तमाम भाजपा नेता मौजूद थे। आप सुनिए नामांकन करने के बाद संजय निषाद ने क्या कहा। हम संजय निषाद हैं, पुत्र श्री कन्हैया निषाद। आज आप नामांकन करने के लिए आए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके, सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके, हम अपने क्षेत्र को लेके, अपने गांव को लेके, अपने जिलों को लेके और अपने राज्य को लेके, सिर्फ और सिर्फ विकास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। किस तरह से आप विकास कर रहे हैं? डेवलप, गरीबों को उनके जो ज़रूरतें हैं वो दिला के, जो गरीबों के पास घर नहीं है घर दिलाएंगे उनको, जहाँ पे रोड नहीं है रोड दिलाएंगे, जहाँ पे लाइट नहीं है लाइट के लिए व्यवस्था कराएंगे, जहाँ पे पानी की समस्या पानी की समस्या खत्म कराएंगे। लालगंज में प्रधान के 494, बीडीसी के 413 और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए 209 सहित कुल 1,116 ने किया नामांकन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए आज बुधवार को लालगंज विकासखंड में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शाम के 5 बजे तक प्रधान पद के लिए 494 नामांकन पत्र, बीडीसी के लिए 413 और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए 209 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया। पंचायत चुनाव में 2 दिनों में फार्म जमा होंगे। इस आदेश के तहत आज बुधवार को उक्त फार्म जमा किए गए। शाम के 5 बजे तक प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए कुल 1,116 नामांकन पत्र जमा किए गए। नोडल अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान पद के लिए आज 494, बीडीसी के लिए 413, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 209 फार्म समेत कुल 1,116 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया। इस अवसर पर लालगंज विकासखंड परिसर में काफी भीड़ देखी गई और लोग गर्मी से पूरी तरह बेहाल होने के बावजूद नामांकन पत्र जमा करते हुए देखे गए।
आपको बता दें, लालगंज तहसील की 92 ग्राम पंचायतों का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्र 7 और 8 अप्रैल को जमा किए जा सकेंगे, जबकि 11 अप्रैल को दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 11 अप्रैल को ही 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। मतों की गिनती और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। कलीचाबाद के पति पत्नी मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने दी जानकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के अंतर्गत आज बुधवार को कुल 135 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें कलीचाबाद के पति पत्नी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरी तरह हड़कंप मच गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज 65 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जिसमें 63 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, कि 2 कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया 62 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जबकि 8 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग की गई। उन्होंने कहा संक्रमित पाए गए मरीज के क्षेत्र को सील करने की कार्रवाई आरंभ कराई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिला के प्रथम दिन लालगंज में 12 बजे तक प्रधान पद के 175, BDC के 144 ने जमा किया नामांकन पत्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 दिवसीय पर्चा दाखिला के क्रम में आज बुधवार को पहले दिन दोपहर 12 बजे तक प्रधान पद के 175, BDC के 144 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 58 नामांकन पत्र जमा किए गए। नोडल अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रातः 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जमा होने वाले नामांकन पत्रों में दोपहर 12 बजे तक प्रधान पद के 175, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 144 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अब तक कुल 58 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। उमरी श्री गांव में हंसिये से बहन का गला काटकर फरार हुआ भाई, जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ जिले में सिरफिरे भाई ने ही बहन की गला काटकर हत्या कर दी। गेहूं काटने गए स्वजन देर शाम लौटे तो बेटी का खून से सना शव देखकर स्तब्ध रह गए। दिल को दहला देने वाली वारदात के पीछे ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। गंभीरपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इंस्पेक्टर ने भी ऑनर किलिंग की पुष्टि करते हुए आरोपित भाई के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। उमरी श्री गांव निवासी एक सरोज परिवार के अधिकांश सदस्य मंगल को गेहूं काटने के लिए खेत में चले गए। घर में मझली बहन और उसका भाई ही रह गए थे। दोपहर बाद भी भाई कहीं गया तो शाम को करीब 5 बजे घर लौटा। घर में बहन से किसी से बात करने को लेकर विवाद हुआ तो उसने गेहूं काटने वाले हंसिये से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद दरवाजा बंद करके भाग निकला। देर शाम करीब 7 बजे स्वजन खेत से घर पहुंचे तो नज़ारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। चीख पुकार तो गांव के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इंस्पेक्टर ज्ञानुप्रिया ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला ऑनर किलिंग का ही निकलकर सामने आ रहा है। हत्यारोपित 3 बहनों का इकलौता भाई है। बहन की हरकतें पसंद न आने पर उसने पहले चेताया था। वो मंगल की शाम में कहीं से लौटा तो बहन को किसी से बात करते हुए देखकर आपा खो बैठा और घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। देवगांव के अपना ट्रस्ट के पदाधिकारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा द्वारा किया गया सम्मानित। मंडलीय जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक आजमगढ़ में रक्त कोष का शुभारंभ मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा और मंडलीय जिला चिकित्सालय प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस रक्त कोष का शुभारंभ करने का उद्देश्य लोगों को प्रदेश के ब्लड बैंक में ब्लड की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना था, जिससे आपके समीप स्थित रक्त कोष में रक्त उपलब्ध है या नहीं इसकी सूचना मिल सके। इस अवसर पर कई समाजसेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें देवगांव के चर्चित संगठन अपना ट्रस्ट के सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अपना ट्रस्ट की तरफ से मनीष यादव, अजीत कुमार उर्फ बबलू ने ब्लड बैंक आजमगढ़ में उपस्थित होकर सम्मान प्राप्त किया। इस अवसर पर अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष इरफान अहमद, मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा, यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देवगांव और आसपास की जनता का है। रणमो में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बम्बोपुर स्पोर्ट्स क्लब ने जीता फाइनल।
लालगंज तहसील क्षेत्र के रणमो बम्बोपुर गांव में स्वर्गीय अंबिका सिंह क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच ब्यौहरा स्पोर्ट्स क्लब तथा बम्बोपुर स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बम्बोपुर स्पोर्ट्स क्लब ने ब्यौहरा स्पोर्ट्स क्लब को पटखनी देते हुए फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और समापनकर्ता के रूप में वसीम के हाथों विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रनर अप रही ब्यौहरा स्पोर्ट्स क्लब की टीम को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। मैच का आयोजन स्वर्गीय अंबिका सिंह क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम के अध्यक्ष जुगनू सिंह और उपाध्यक्ष अनिल पाल के द्वारा किया गया। पूरे मैच की कमेंट्री मुलायम यादव के द्वारा की गई। समापन अवसर पर शब्बीर अहमद, पिंटू चौधरी, कृष्णपाल सिंह, साहंगू मौर्य, अरविंद राजभर सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सिधौना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 20 से अधिक वाहनों का किया गया चालान। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के सिधौना में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने सक्रियता काफ़ी बढ़ा दी है। मंगलवार को मेहनाजपुर थाने के एसआई सुधीर पांडे के नेतृत्व में सिधौना बाजार के समीप संदिग्ध वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान गाड़ियों की सघनता के साथ चेकिंग की गई। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में अवैध शराब पर रोक लगाने को लेकर पुलिस काफ़ी अलर्ट है। गांव में जहां पुलिस की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है, वहीं सभी बॉर्डरों की भी निगरानी सख्त कर दी गई है। इसी क्रम में सिधौना में चले इस चेकिंग अभियान में 20 से अधिक वाहनों के कागजात पूरे न होने, हेलमेट न पहनने, 3 सवारियों के साथ चलने वाले वाहनों का चालान किया गया। इस चेकिंग अभियान में मास्क न लगाए जाने वाले सवारियों को महामारी के अधिनियम की जानकारी देते हुए चेतावनी देकर फिलहाल छोड़ दिया गया। इस चेकिंग अभियान में मेहनाजपुर थाने के एसआई सुधीर पांडे, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल शक्ति चंद, कांस्टेबल विनोद यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have